नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल की जरनैली कॉलोनी में, जहां पर मैं आपको बताना चाहती हूं कि आज हमारे साथ करनाल के एक जाने माने डॉक्टर गौरव भास्कर जुड़ेंगे, जो कि जाने माने करनाल के डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और हेयर एंड स्किन स्पेशलिस्ट हैं। दोस्तों, आप बहुत सारे पैसे लगाकर ओपीडी के लिए जाते हैं, जो हेयर या फिर स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे बातचीत करने के लिए, उनसे किसी भी समस्या का समाधान जानने के लिए। लेकिन आज i24 डॉक्टर गौरव भास्कर के पास इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि रेनी सीजन की मैं बात करूं, सावन के माह की मैं बात करूं, तो इसमें बहुत सारे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज हम जिन दिक्कतों को लेकर आज डॉक्टर गौरव से बात करेंगे, वो दिक्कत है सिर को लेकर, यानी कि बालों को लेकर। बालों को लेकर महिलाएं हो या पुरुष हो, आज के समय में हर कोई परेशान है। जल्दी बालों का सफेद हो जाना, बालों का ज्यादा टूटना, ये काफी बड़ी एक समस्या जरूर रहती है बारिशों के दिनों में भी। और आज डॉक्टर गौरव भास्कर जी से हम जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ समस्याएं महिलाओं को और पुरुषों को देखने को मिलती है। और डॉक्टर गौरव भास्कर के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि डर्मेटोलॉजिस्ट हरियाणा एसोसिएशन के पूर्व प्रधान भी सर रह चुके हैं साल 2019 में, और आज हमारे साथ जुड़ेंगे। लगभग करनाल में 12 सालों से अपनी सेवाएं देते हुए नजर आ रहे सर। रेनी सीजन को लेकर मैं बात करूं तो हेयर की क्या कुछ प्रॉब्लम्स महिलाएं और पुरुषों में देखने को मिलती हैं? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। IBN24 के थ्रू आज मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हेयर लॉस की समस्या है यूजुअली रेनी सीज़न के अंदर हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। मेल्स हो या फीमेल्स, सभी के अंदर ये हेयर लॉस बढ़ जाता है इस मौसम में। और इस हेयर लॉस को हम कॉमनली कहते हैं टीलोजन एफ्लूवियम। टीलोजन एफ्लूवियम यूँ समझ लीजिए कि बालों का एक बुढ़ापा और बुढ़ापे के बाद बालों का झड़ जाना। तो इसी समस्या को लेके आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आपके जो भी सवाल हैं हम टीलोजन एफ्लूवियम के बारे में ले सकते हैं। सर, ये जो आप टर्म यूज़ करें टीलोजन एफ्लूवियम, इसको लेकर, यानी कि रेनी सीजन की तो मैं बात करूं, हर साल देखिए बारिश का जो है मौसम एक तरीके से आता है, जो अलग अलग सीजन होते हैं। लेकिन फिलहाल अभी दूसरी वेव गई है, कोरोना की दूसरी लहर गई है, क्या उसके बाद केसेस आना ज़्यादा शुरू हुए हैं? जी हाँ, बिल्कुल ठीक आपने कहा। जैसे कि मैंने कहा कि टीलोजन एफ्लूवियम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बाल बूढ़े हो जाते हैं और उसके बाद वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। किसी भी तरह का स्ट्रेस हो, कोई वायरल इन्फेक्शन रही हो पिछले 3-4 महीने में, उसके बाद टीलोजन एफ्लूवियम ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि मई जून के महीने में हमने बहुत सारे केसेस देखे कोरोना के, उसके बाद टीलोजन एफ्लूवियम बढ़ गया है। और ये एक तरह का कंबाइंड इफेक्ट हो गया। नॉर्मल भी रेनी सीजन में बढ़ता था और उसके बाद ये कोरोना की वेव आ गई तो उससे ज़्यादा हमें डबल हो गई है ओपीडी। लगभग आप ये मानिए कि अगर 20% पेशेंट रेनी सीजन में टीलोजन एफ्लूवियम कंप्लेंट करते थे, इस बारी हमको लगभग 40% पेशेंट्स जो ओपीडी में आ रहे हैं उनका ये समस्या है कि जी डॉक्टर साहब हमारे बाल बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं, जड़ों में से निकल रहे हैं, और ऐसा तो नहीं होगा कि हम गंजे ही हो जाएंगे। ये समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब इस समस्या का एक बड़ा सिंपल कारण है कि वायरल इन्फेक्शन ने एक स्ट्रेस प्रोड्यूस किया, और कुछ लोगों को तो जिनके नियर एंड डियर वंस चले गए उसकी वजह से भी बहुत स्ट्रेस रहा, प्लस फाइनेंशियल लॉस रहा। तो एक माहौल था स्ट्रेस का जिसकी वजह से बालों की जड़ें वीक हो गई हैं। वीक होने के साथ साथ वो स्ट्रेस की वजह से बुढ़ापे की फेज़ टीलोजन में शिफ्ट हो जाती हैं, और 3 महीने तक हमें इस सिचुएशन में हेयर लॉस देखने को मिलता है। लेकिन ये हेयर लॉस रिकवरेबल होता है। ऑलमोस्ट 90 to 100% केसेस रिकवर हो जाते हैं अगर उनके अंदर कोई और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो। तो अगर राइटली टाइमली ट्रीटमेंट ले ली जाए, सही ट्रीटमेंट ले ली जाए, तो इसको हम मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर सही समय पर ट्रीटमेंट ले लिया जाए तो कहीं ना कहीं हम रिकवर ज़रूर कर सकते हैं इन तमाम जो समस्याएं हैं उनसे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं। हालांकि हम सर से ये भी ज़रूर जानेंगे कि बालों का टूटना कहाँ तक ठीक रहता है, क्योंकि देखिए बाल टूटने की बात की जाए तो कॉम्ब करते वक्त या फिर हेड वॉश करते वक्त बाल हर किसी के टूटते हैं, ऐसा तो होता ही है सर। लेकिन सर, जिस तरीके से हम आमूमन देखते हैं, चाहे हमें कोई फेस पैक यूज करना हो, हेयर मास्क यूज करना हो, हम DIYs को ढूंढते हैं, यानी कि डू इट योरसेल्फ, जो कि हम अपने घर में भी ढूंढ सकते हैं। जिस तरीके से यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है कि घर पर ही आपको ये सामान उठाना है, आपकी किचन में ही सब कुछ है और आप वो सब बना सकते हैं। तो हेयर फॉल को रोकने के लिए क्या कुछ DIY है जो हम घर में ही बैठे बैठे इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें कहीं बाहर जाना ना पड़े? ठीक है, देखिए जैसा कि मैंने कहा कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आयरन की डेफिशिएंसी एक होती है जो सबसे कॉमनली इसका देखा जाता है कि हेयर लॉस हो रहा है। उसको पूरा करने के लिए आयरन रिच फूड जितने भी हमारे पास हैं, जैसे कि अनार हो गया, पालक हो गई, काले चने हो गए, और जो भी आयरन रिच फूड हमारे पास है,
मिलेट्स हो गए, इन सबको अगर हम कंज्यूम करते हैं, गुड़ हो गया, रेगुलर बेसिस पे हर दिन कोई ना कोई एक चीज़ हम कंज्यूम करते रहें, तो इससे बहुत जल्दी हमारा जो डेफिशिएंसीज है वो पूरा होता है और उससे हेयर लॉस में हमें काफ़ी मदद मिलती है। हेयर लॉस में तो काफ़ी मदद मिलती है अगर अपने आप खान पान को अच्छा रखते हैं, खाने पीने की आइटम्स को आप ध्यानपूर्वक लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे जैसे लोग या फिर मेरे जैसे और भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं, पुरुष ऐसे हैं जो कि जॉब करते हैं, कहीं बाहर रहते हैं और उनके पास समय की बहुत बड़ी किल्लत होती है, उनके पास समय नहीं होता। सर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास समय नहीं होता, वो अपना कहीं ना कहीं ध्यान नहीं रख पाते, अपना छोड़िए अपने बालों का तो वो कहाँ से ही ध्यान रखेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ है कि वो किस तरीके से उस टाइम को कंज्यूम कर सकते हैं, यानी कि कम टाइम लेकर अपने बालों पर भी ध्यान दे सकते हैं, उसका क्या कुछ इलाज है? जो लोग जॉब करते हैं और उनके पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी होती है। देखिए, अगर टाइम की कमी है और वो इग्नोर कर देते हैं चीज़ों, हाँ, तो सबसे पहली चीज़ तो इग्नोर ही नहीं करना। जो भी नियर बाय उनके डर्माटोलॉजिस्ट हों, जो हेयर एक्सपर्ट्स हों, उनको वो मिलें और उनको दिखाकर पहले तो ये पता लगाएं कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि टीलोजन एफ्लूवियम ही है उनको या कोई और चीज़ है। अगर टीलोजन एफ्लूवियम है तो उस केस में कुछ मेडिसिन्स आती हैं जो कि सिर्फ विटामिन्स होते हैं, उनको देकर कुछ सीरम्स आते हैं लगाने के लिए, उनको अप्लाई करने के बाद वो बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं इससे। कुछ इन्वेस्टिगेशंस की अगर ज़रूरत होंगी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी देखने के लिए होती हैं तो वो भी कराई जा सकती हैं। बट ये सब डॉक्टर की सलाह लेके और जल्द से जल्द करें। जितनी जल्दी सलाह लेंगे, जितनी जल्दी ट्रीटमेंट करेंगे, उतना जल्दी उनका इलाज हो जाएगा। और मैंने जैसे बताया कि 90% तक 100% तक रिकवरेबल है, तो ट्रीटमेंट को जल्द से जल्द लेकर और उसको ठीक करें। ये तो बात सही रही कि आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं और इनिशियल स्टेज पर भी बालों के हेयर फॉल को, यानी कि हेयर फॉल को, बालों के गिरने को रोक सकते हैं, बालों के झड़ने को रोक सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत में ही हमने कहा था कि सर से हम ये ज़रूर जानेंगे कि लगातार जिस तरीके से बहुत सारे लोग होते हैं दिन में 4-4, 5-5 बार भी कंघी करते हैं, कॉम्ब करते हैं या फिर रोज़ाना सिर धोते हैं, तो सर से एक बार ज़रूर जानना चाहेंगे कि सर कितने बाल टूटना नॉर्मल होते हैं और कब हमें लगना चाहिए कि नहीं अब बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, अब हमें सोचने की ज़रूरत है? हाँ जी महक जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। यूजली हम मेडिकल टर्म्स में अगर डिस्कस करें तो 100 से ज़्यादा बालों का झड़ना एक दिन के अंदर हम पैथोलॉजिकल मानते हैं। नॉर्मली पेशेंट को कैसे पता चलेगा? जब वो बाल धोता है तो उसके वॉश बेसिन में या बाथरूम में उनको बहुत सारे बालों का गुच्छा इकट्ठा दिखाई देगा, या जब वो सुबह उठते हैं तो उनको अपने पिलो कवर्स के ऊपर बहुत सारे बाल दिखाई देंगे। यूजली अपनी शर्ट्स के ऊपर वो रेगुलर बेसिस पे देखेंगे कि बहुत सारे बाल कोम्ब करते हुए गिर जाते हैं। तो ये कुछ इंडिकेशन है। जब वो रोज़ाना से देख रहे हैं कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, तो इससे पहले कि बहुत देर हो, वो रिकवर ना हो सकें, तो अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लें और अपने नियर बाय डर्माटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। प्लस जो मैंने बताया कि अपने न्यूट्रिशनल हैबिट्स को अच्छा करें, अपने आयरन रिच फूड्स को बढ़ाएं। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए जो है योगा वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। तो योगा एंड मेडिटेशन आर वेरी गुड स्ट्रेस बस्टर्स। अपने परिवार के साथ रहें, खुशी के माहौल में रहें, जो भी स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज़ हैं उनसे बचने की कोशिश करें, उससे उनके हेयर फॉल में बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट आए। सर IBN24 लगातार आम जनता की ही बात करते हैं और मैं आम जनता के मन की भी बात आप तक भी ज़रूर पहुंचाना चाहूँगी, जो शायद यहाँ पर आकर लोग नहीं बोल पाते होंगे, कि बहुत सारे लड़के हों, लड़कियाँ हों, यंग जनरेशन की मैं बात कर रही हूँ, वो सोचते हैं कि बालों से ही हमारी खूबसूरती होती है और तो हमें सर पर ऑयल नहीं लगाना, तो ऑयल लगाने से कहीं ना कहीं बचते हैं। आपको क्या लगता है सर कि ऑयल लगाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और हेयर फॉल पर उसका क्या असर पड़ता है? देखिए, नॉर्मली तो हेयर ऑयल कोई रिकमेंडेड नहीं होता, लेकिन हेयर ऑयल का एक हम मकसद लगा सकते हैं कि जब हम हेयर ऑयलिंग करते हैं बालों में, तो उससे मसाज होती है बालों की जड़ों की, और उसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ होती है, उस इंक्रीज ब्लड सप्लाई की वजह से बालों को न्यूट्रिशन मिलता है, उनके जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो वहाँ से रिमूव हो जाते हैं, तो बालों की हेल्थ इम्प्रूव करती है। तो हम वीकेंड्स पे ऐसा कर सकते हैं कि अपना ऑयल मसाज करें, मसाज करने के बाद फिर अगले दिन मॉर्निंग में उसको अच्छे से वॉश कर दें। मसाज जो स्कैल्प की है वही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ऑयल मसाज के अंदर। सर क्योंकि यंग जनरेशन की बात हो रही है, तो यंग जनरेशन को हम फास्ट फूड से कैसे नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि आज की यंग जनरेशन की बात करूं, चाहे हम खुद भी हैं, चाहे सर आप भी होंगे, फास्ट फूड खाए बिना कोई नहीं रुक सकता। तो फास्ट फूड खाने का क्या कुछ असर पड़ता है बालों की ग्रोथ को लेकर या फिर हेयर फॉल को लेकर? देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जितने भी फास्ट फूड अवेलेबल हैं वो सिवाय एम्प्टी कैलोरीज के और कुछ भी नहीं देते। उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट कंटेंट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अब जब हम फास्ट फूड कंज्यूम करते हैं तो हमारा पेट भर जाता है, कैलोरीज हमें मिल जाती हैं लेकिन न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, और अल्टीमेटली उस न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से हेयर लॉस तो क्या, एजिंग प्रोसेस ही फास्ट हो जाता है।
उससे हमें डायबिटीज़, बीपी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और हेयर लॉस इज़ जस्ट वन ऑफ देम। टीलोजन एफ्लूवियम होने का एक कारण, अगर हम फूड हैबिट्स ठीक रखेंगे तो ये नहीं होगा। सर बहुत सारी महिलाओं के ये सवाल ज़रूर होते हैं, क्योंकि अगर मैं हेयर लेंथ की बात करूँ, हर किसी महिला के जो हेयर लेंथ है वो अलग अलग तरीके की होती है। किसी के बाल लंबे होते हैं, किसी के बाल छोटे होते हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाओं में ये एक मिथ भी है कि आप रोज़ सिर धोएं। अगर आपको अपने स्कैल्प को क्लीन रखना है तो सिर धोना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिर तो हर कोई धोता है, लेकिन बहुत लोग हफ्ते में 1 बार धोते हैं, कोई 2 बार धोते हैं, तो कितनी बार सिर धोना चाहिए? हाँ देखिए, 2 से 3 बार हफ्ते में सर को धोना एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, बट ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रोफेशन में हैं, आपकी लाइफ कैसी है, कितना धूल मिट्टी में रहते हैं, कितना पसीना आपको आता है, उसके हिसाब से आप डेली वॉश से लेके हफ्ते में 2 बार की वॉशिंग देख सकते हैं। अगर आप नॉर्मल डेली वॉश करना चाहते हैं तो प्लेन वाटर से वॉश कर लीजिए, आप रूटीन में शैम्पू मत यूज़ कीजिए, बट हफ्ते में 2 या 3 बार शैम्पू से बालों को धो सकते हैं, ताकि जो डर्ट है, जो पसीना है, जो ऑयल हमारे बाल सीक्रेट करते हैं, जड़ें सीक्रेट करती हैं, उसको हम रिमूव कर सकें। सर ये तो बात रही सिर धोने की, लेकिन एक सवाल ये बहुत ज़्यादा अहम है कि बेसिकली पहले के टाइम में हम देखते थे कि आफ्टर 30 या फिर आफ्टर 40 जो है एज फैक्टर की अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद ही बाल सफ़ेद होना शुरू होते थे, लेकिन आज की बात की जाए तो हम तो छोटे छोटे बच्चों को भी देखते हैं कि उनके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो जाते हैं, और मजाक में उनको लोग ये भी बोलते हैं कि अरे ये तो कुपोषण का शिकार है। तो आपको क्या लगता है बाल सफ़ेद होने के पीछे क्या मेजर फैक्टर रहता है? देखिए, बाल सफ़ेद होने के पीछे कुछ फैक्टर्स में तो जेनेटिक्स भी बताया गया है कि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है जल्दी बाल सफ़ेद होने की, तो उन बच्चों में जल्दी बाल सफ़ेद हो रहे हैं। इसके साथ साथ अगेन मैं यही कहूँगा कि जो डाइट के अंदर हमारी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, जो फास्ट फूड का एक प्रचलन हो गया है आजकल हमारे देश में, हर नुक्कड़ कोने में फास्ट फूड के वो बने हुए हैं, ठेले भी लगे हुए हैं, दुकानें भी खुली हुई हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स भी हैं। डोमिनोज़ हो गया, पिज़्ज़ा हट हो गया, बर्गर्स हो गए, चाहे आप कहीं पे भी चले जाओ आपको जगह जगह ये फास्ट फूड मिलेगा। अगर हम 3 जनरेशन पहले की बात करें, 1 जनरेशन भी पहले की बात करें, तो उनके पास भी इतना फास्ट फूड अवेलेबल नहीं था, शायद इसीलिए उनके बाल इतनी जल्दी सफ़ेद नहीं हुए, और आज की जनरेशन में ये हमें बहुत जल्दी देखने को मिल रहा है। इस कंडीशन को हम मेडिकली बोलते हैं केनाइटिस, और ये भी कई बच्चे आजकल हमें देखने को मिलते हैं। 14 साल की उम्र है, 15 साल की उम्र है, इवन 5-5 साल के बच्चे भी कई बार तो आ जाते हैं। 5 साल के बच्चों में तो यही हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो है उनके जेनेटिक्स इन्वॉल्व हो सकती है, बट जो 14-15 साल वाली एज है, ज़्यादा चांसेस यही हैं कि फूड हैबिट्स उनकी ठीक नहीं। वेल आखिर में सर लास्ट में आपको ज़रूर धन्यवाद करूंगी कि आपने आज हमें यहाँ पर बुलाया, आने का मौका दिया और लोगों तक ये ज़रूरी जानकारी ज़रूर साझा की कि बारिशों के दिनों में, यानी कि जो रेनी सीजन है, उन दिनों में आपको अपने बालों का कैसे खास ख्याल रखना है। सर ये तो चलो बारिशों के दिनों की बात रही, लेकिन हेयर फॉल की मैं बात करूँ तो बहुत लोग तो सारा साल ही परेशान रहते हैं, इन दिक्कतों का सामना करते हैं। तो ये जो आपने बातें बताई, क्या ये सारा साल भी हम इम्प्लीकेट करें तो भी हमें हेयर फॉल से छुटकारा मिल सकता है? बिल्कुल। देखिए, स्ट्रेस तो सारा साल रह सकता है, तो स्ट्रेस से होने वाला अगर हेयर लॉस है, टीलोजन एफ्लूवियम, तो स्ट्रेस हमें हमेशा ही मैनेज करना है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से अगर हो रहा है तो उस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को हमेशा मैनेज करना है। तो डाइटरी हैबिट्स सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हम घर में रह के अपने लेवल पे ट्रीट कर सकते हैं। तो मेरी गुजारिश है IBN 24 के दर्शकों से कि वो अपनी डाइटरी हैबिट्स पे ध्यान दें, स्ट्रेस को मैनेज करें, जंक फूड को अवॉइड करें और खुशहाल जीवन व्यतीत करें। बिल्कुल, डाइटरी हैबिट्स को आपको भी मैनेज करना है। और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो को सिर्फ देखना नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आप बड़े ही ध्यान से डॉक्टर गौरव की बातें भी सुन रहे थे, हमारी भी बातें सुन रहे थे, लेकिन इस वीडियो को सिर्फ आपको देखना नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति तक शेयर जरूर करना है, क्योंकि जो समस्या जिनके ऊपर हमने बात की, जो सर ने हमें चीजें बताई, उसको लेकर आप स्पेशल, मैंने आपको बोला था कि पैसे खर्च कर आप स्पेशलिस्ट से मिलने के लिए जाते हैं, डॉक्टर से मिलने के लिए जाते हैं, बातचीत करने के लिए जाते हैं, लेकिन आज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपके अपने फोन तक ये तमाम जानकारी पहुंची है। तो आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि इस वीडियो को देखिए, इसे शेयर जरूर करें, अपने डाइट प्लान को चेंज करें, फास्ट फूड को अवॉइड करें, अपने खाने पीने का ध्यान जरूर रखें, मेडिटेशन करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें और स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए, और उसके बाद अपने बालों का खास ध्यान रखें। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।